क्या वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने राब्ता किया पहले, जब उनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया तो उन्होंने अपने आपको पीएसएल के ड्राफ्ट पे डलवाया। फिर पीएसएल में जब उनको पिक कर लिया गया तो भाई साहब ने जैसे ही आईपीएल के अंदर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ उनसे राब्ता किया, मैं अवेलेबल हूं, मुझे कोई मसला ही नहीं, तो मुझे पिक कर लो। फिर पिक हो गया, अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले की खबर है। कल मैंने और इन भाई साहब ने बैठकर इसके ऊपर शो किया कि भाई आईपीएल में अगर इतना भूतन है को किसी प्लेयर को बैन कर रहे हैं तो खुदारा आप भी कोई। पाकिस्तान सुपर लीग ने भी अपने उन प्लेयर्स के खिलाफ डंडा उठाने का फैसला कर लिया है जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनकी पासदारी नहीं करते हैं। और इस हवाले से पेशावर ज़ल्मी ने सबसे बड़ा पहला कदम उठाया है और अपने ऑलराउंडर कॉर्बन बोश को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है, क्योंकि उन्हें डायमंड कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिया गया था HBL PSL की ड्राफ्ट में। और बाकायदा बात करने की मकसद है कि इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, पैसे मोर और लेस उतने ही मिले हैं जितने PSL में उसको मिल रहे थे। 75 लाख वहां पे इंडियन रुपीस मिलेंगे और यहाँ पे तकरीबन 70-80 हज़ार US डॉलर मिलने थे। अब ये टूर्नामेंट है 1 महीने का, 34 दिन का, लेकिन वो है 2 महीने से भी ऊपर बात जाती है और वहां पे 74 मैचेस हैं। 2 साल के लिए जैसे आईपीएल ने बैन किया, साल या 2 साल के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अब उसमें फिर यही बोला जाएगा, इंडियन फैंस बोलेंगे या आईपीएल फैंस बोलेंगे कि ठीक है जी करा लो, इससे ज्यादा पैसे दो पीएसएल में, आईपीएल में कमा लेगा। और फिर जाहिर है क्योंकि फिर उसके पास और कोई चांस भी नहीं होगा तो आईपीएल खेल के ज्यादा पैसे कमा सकेगा। ये तो पाकिस्तान के साथ जो प्लेयर्स हैं PSL में खेलते रहे हैं वो भी गए हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं गए, वो वजह बताकर गए हैं और उन्हें पहले इन्फॉर्म किया है, उनके मुतबादल की तलाश की गई है, फिर जाकर कुछ मैचेस खेलने के बाद वो खिलाड़ी यहाँ से लीव किए हैं या घर पे रहे हैं या आराम जो भी किया है, तो यहाँ से पहले से गए हैं। अगर किसी बताया गवर्नमेंट बॉस को जी इस तरह मुंबई इंडियन तो कह रहे हैं आप हमारी तरफ खेलने आके, लेकिन आप तो PSL में भी पिक्ड हुए हुए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है PSL का तो चलो देखा जाएगा, हम उधर जाके 22 तारीख से जो शुरू हो रही है IPL वहां पे जाके खेलेंगे। अब जाहिर है कि अगर वो IPL में जाके खेलेगा तो फिर ऐसा तो नहीं है कि 2 हफ्ते बाद वो छोड़ के वापस आ जाएगा, 2-3 हफ्ते, क्योंकि PSL शुरू हो रही है 11 अप्रैल से। तो अब अगर वो चला गया IPL में तो जाके उधर ही सारे मैच खेल। आईपीएल इज अ बिग फॉर्म, इसलिए उनका बजट ज्यादा है और वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेलने आते हैं। बिल्कुल आईपीएल जो है उसका मेरा ख्याल बेटा जो बजट तकरीबन पर टीम है कोई 360 करोड़ है, आई थिंक सो। और में भी मजा आता है। PSL में इतना कंपटीशन, जहाँ तक मैंने देखा है इतना कंपटीशन नहीं है। इंडियन लोग जो है वो बिट दे रहे थे, वो एक एक प्लेयर की 27 करोड़ रुपए वो है, जबकि हमारा PSL इंडियन रुपीस एग्जैक्टली। और वो हमारा क्या जैसे देखें इंडिया कराता है अपना PSL, वो पैसे लगाते हैं तो पैसे कमाते हैं तो लगाते भी हैं, ये लगाकर कमाकर ये सारे दोनों की तरफ अपनी पॉकेट में पैसे डाल देते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने जो है PSL को लात मार दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कॉर्बिन बॉश जो है पहले PSL के लिए उनको खरीदा गया था और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था, लेकिन दोस्तों जैसे ही उनको जो IPL में मुंबई इंडियंस ने उनको जो खरीद लिया दोस्तों, उसके बाद जो है उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो वहां से कैंसिल करके डायरेक्टली जो है IPL के लिए वो जो है आगे है दोस्तों, जिसके बाद से जो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू हो गया दोस्तों। और उन्हें समझ में आ गया कि कैसे कोई प्लेयर जो है, कॉर्बिन बॉश ऐसे प्लेयर जो है PSL को लात मार सकते हैं, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, ऊपर से वो जो है डायमंड कैटेगरी में उनको सिलेक्ट कर लिया गया था। तो इन सबको लेकर के जो पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना चालू है, क्योंकि अब जो है IPL वैसे ही ऑलरेडी ये लोग पहले से ही कहते थे कि PSL बड़ी लीग है IPL से, लेकिन पता चल रहा है इनको कि इनके ऑलरेडी जो है PSL में कोई बड़ा प्लेयर खेलने आता नहीं है। जो भी आ रहा है वो जो है अगर उसको IPL में सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे वो तोड़ करके यहाँ आ जाता है और उसका आपको बड़ा रीजन मालूम ही होगा क्या होता है, वो होता है पैसा। तो आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया के रोने वाले रिएक्शन को, अपना मिलता हूँ वीडियो के एंड में। पाकिस्तान सुपर लीग ने भी अपने उन प्लेयर्स के खिलाफ डंडा उठाने का फैसला कर लिया है जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनकी पासदारी नहीं करते हैं। और इस हवाले से पेशावर ज़ल्मी ने सबसे बड़ा पहला कदम उठाया है और अपने ऑलराउंडर कॉर्बन बोश को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है, क्योंकि उन्हें डायमंड कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिया गया था HBL PSL की ड्राफ्ट में और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन बगैर बताए उन्होंने IPL में जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जहाँ पर वो मुंबई इंडियंस की जानिब से खेलेंगे। वहाँ पर ठीक है उन्हें ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो हरकत की है वो यकीनन ऐसी है कि जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट की बगैर कोई वजह बताए यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं और एक दूसरी लीग में जाकर खेल रहे हैं, तो ये एक बुरी एग्जाम्पल सेट हुई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके हवाले से मसाली इकदाम उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस तरह आगे भी मसाइल आते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला ये है कि माजी में भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करते रहे, लेकिन उसकी वजह ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात शामिल होती थी, हत्ता कि पाकिस्तान के कोचेस भी या मेंटोर्स भी यहाँ से छोड़कर IPL में जाते रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के एंडी फ्लावर भी ऐसे कर चुके हैं, लेकिन उनका जब एग्रीमेंट हुआ था मुल्तान सुल्तान के साथ तो उन्होंने एडवांस में बता दिया था कि जब IPL की वहाँ नीलामी होगी, ऑक्शन होगी, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, और ये बाहमी रजामंदी के बाद एग्रीमेंट तय हुआ था। और यही सेम कैरन पोलार्ड के हवाले से था, जब कराची किंग्स के साथ उनका मुआहिदा हुआ तो उन्होंने कहा था कि जब वहाँ पर ऑक्शन होगी तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पहले से तय थी, जो चीज़ें तय होती हैं उसके मुताबिक अगर कोई चला जाए तो अलग बात है। और इसके अलावा भी कुछ पाकिस्तान के साथ जो प्लेयर्स हैं PSL में खेलते रहे हैं वो भी गए हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं गए,
वो वजह बताकर गए हैं और उन्हें पहले इन्फॉर्म किया है। जो वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने राब्ता किया पहले जब उनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया तो उन्होंने अपने आप को पीएसएल के ड्राफ्ट पे डलवाया। फिर पीएसएल में जब उनको पिक कर लिया गया तो भाई साहब ने जैसे ही आईपीएल के अंदर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा मैं अवेलेबल हूं, मुझे कोई मसला ही नहीं, तो मुझे पिक कर लो। फिर पिक हो गया। अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले की खबर है। कल मैंने और इन भाई साहब ने बैठकर इसके ऊपर शो किया कि भाई आईपीएल में अगर इतना भूतन है को किसी प्लेयर को बैन कर रहे हैं तो खुदारा आप भी कोई एक्शन लीजिए। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया और उनके एजेंट के थ्रू उनको एक लीगल नोटिस सर्व कर दिया गया कि भाई ये काम आपने गलत किया है। देखिए बिल्कुल हमने ये बात की कि जब आईपीएल और बीसीसीआई ने अपनी पावर शो की, हैरी ब्रूक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उन्होंने कोई गलत है, हमने उसमें भी बोला था कि अगर हैरी ब्रूक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लास्ट मोमेंट पर अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को कहता है जी मैं अवेलेबल नहीं हूं, अब मैं नहीं खेल रहा, तो टीम्स ने तो ऑप्शन थे ना, हैरी ब्रूक की जगह 100 ऐसे प्लेयर थे जिसको पिक किया जा सकता था। यही अप्लाई होता है कार्वन बोश में। तो अब जो आपकी जल्मी थी, पेशावर जल्मी, उसने कार्वन बोश को पिक किया, उनके पास 100 ऑप्शन थे। उस टाइम उनको आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया, किसी फ्रेंचाइज ने किसी ने पिक ही नहीं किया, तो लेजेंड विलियम्स को पिक कर लिया था। अब उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस ने कहा कि कार्वन बोश से राब्ता किया कि भाई तुम अवेलेबल हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल अवेलेबल हूं। तो उन्होंने कहा आ जाओ, फिर वो चले गए। तो अब पीसीबी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और बड़ा पीसीबी ने कहा, इस हवाले से पीसीबी ने आईपीएल का नाम मेंशन नहीं किया प्रेस रिलीज में, और पीसीबी ने फिलहाल कोई कमेंट्स देने से भी इस पर बाज रखा है अपने आप को, कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। मसला तो यही है ना। नहीं, मैं वैसे बात करूं कि पीएसएल में वर्डिंग उन्होंने रखा, और वजह यही है कि पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट मोमेंट पे आपने ये क्यों ऐसा डिसीजन लिया, इस पर उन्होंने वजाहत मांगी है। और अगर वो वजाहत देने में नाकाम रहेंगे तो फिर ये होगा कि उनको पीएसएल से 2 साल के लिए, जैसे आईपीएल ने बैन किया, साल या 2 साल के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अब उसमें फिर यही बोला जाएगा, इंडियन फैंस बोलेंगे या आईपीएल फैंस बोलेंगे कि ठीक है जी करा लो, इससे ज्यादा पैसे दो, पीएसएल में आईपीएल में कमा लेगा, और फिर जाहिर है क्योंकि फिर उसके पास और कोई चांस भी नहीं होगा, तो आईपीएल खेल के वो ज्यादा पैसे कमा सकेगा। के बारे में राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि आईपीएल का जो बजट है वो बहुत ज्यादा हम लोगों को नजर आता है एज कम्पेयर टू पीएसएल। क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है कि हम लोग देख रहे हैं भी एक मैसिव डिफरेंस बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल बजट? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है कि आईपीएल एक बड़ी फर्म है लेकिन हम जब पीएसएल की बात करते हैं तो उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करने में अभी तक हम 10 सालों में भी कामयाब नहीं हुए? क्योंकि आईपीएल इज अ बिग फर्म, इसलिए उनका बजट ज़्यादा है और वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेलने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या रीजन है, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग बड़े बड़े प्लेयर्स की, बड़े बड़े नामों की क्रिकेट में बात करते हैं तो वो आईपीएल में खेलने जाते हैं लेकिन पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं करते? आईपीएल के पास ज्यादा पैसा है, वो पैसे देके बंदों को खरीद लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि वहां पर आपको बड़े प्लेयर नजर आते हैं एज कम्पेयर टू पीएसएल? और पीएसएल के बजट के बारे में राइट नाउ अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि भाई आईपीएल का जो बजट है वो बहुत ही मैसिव होता जा रहा है। एवरी सीजन हम लोग आईपीएल के अंदर एक इंक्रीज, एक बूस्ट देखते हैं। लेकिन अगर हम पीएसएल की बात करते हैं तो पीएसएल के टोटल 10 सीजन जो है वो हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कौन सा, अगर हम लोग बजटिंग की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो आपको कौन आगे नजर आ रहा है और आपको क्या लगता है पीएसएल आईपीएल तक कब तक जो है वो पहुंच सकेगा? वो तब भी पहुंच सकेगा ऑब्वियसली जब वो मेहनत करेगा, और क्योंकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन है, एंड आई थिंक इफ़ दे वर्क हार्ड दे कैन रीच दैट पॉइंट। और वो है ही बहुत बड़ी फॉर्म कि उसके लिए मतलब मेहनत चाहिए होगी। पीएसएल बहुत अच्छी है बट आई डोंट थिंक कि मुझे लगता है उनको टाइम लगेगा अभी। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से हम लोग आईपीएल के अंदर प्लेयर्स देखते हैं, आईपीएल के अंदर आईपीएल में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, पीएसएल में उतना नहीं है। आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स इस टाइम खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन है और देखने में भी मज़ा आता है। पीएसएल में इतना कंपटीशन, जहाँ तक मैंने देखा है, इतना कंपटीशन नहीं है, एंड आई एंजॉय वाचिंग आईपीएल। आप आईपीएल देखती हैं? या आपकी फेवरेट टीम कौन सी? आपकी फेवरेट आईपीएल की टीम कौन सी है? आरसीबी। व्हाई इज आरसीबी योर फेवरेट? क्योंकि उसमें मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली। ओके, बात करने की मकसद है कि इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, पैसे मोर और लेस उतने ही मिले हैं जितने पीएसएल में उसको मिल रहे थे। 75 लाख वहां पे इंडियन रुपीस मिलेंगे और यहाँ पे तकरीबन 70-80 हजार डॉलर, यूएस डॉलर मिलने थे। अब ये टूर्नामेंट है 1 महीने का, 34 दिन का, लेकिन वो है 2 महीने से भी ऊपर बात जाती है और वहां पे 74 मैचेस हैं। यहाँ पे टीमें 6 हैं, वहां पे टीमें 10 हैं। तो अब बात हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि आप बगैर वजह के इस तरह जो है वो नहीं छोड़ के जाएंगे, नहीं खेलेंगे। तो अब जब कॉर्बिन बॉश को अप्रोच हुई वहां से मुंबई इंडियंस से, तो उनका जो एजेंट है उसने वहां से टांका फिट करवाया और उसने बोला जी ठीक है, विकी कहने $88,000, चलें जी आपने अच्छा बना दिया। 8,000 का यानी उसको डॉलर का फायदा हुआ है तो वो निकल गया। बात 8,000 या जितने भी ऊपर डॉलर की नहीं है। मैंने आपको बताया कि टेक्निकली अगर देखा जाए वो पीएसएल खेलता तो 34 मैच का टूर्नामेंट है, वो 74 मैच का टूर्नामेंट है या 74-76 मैच का। और यहाँ पे 1 महीने की क्रिकेट थी, वहां पे 2 महीने खेलेगा और पैसे मोर और लेस उतने ही है। चलो वहां पे 88,000 अगर मिल जाएंगे उसको, तो यहाँ पे उसको 70-80 हजार डॉलर मिल जाते। अब बात है एक्सपोजर की, बात है बड़ी मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की। व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी इन द बिगर मार्केट तो फिर आप वही चूज करेंगे, है कि नहीं? बात तो यही है।
तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू था और कहना काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे अपनी पीसीबी की कि उन्होंने जो है इसके ऊपर एक्शन भी लिया है, लीगल नोटिस भी दिया है, लेकिन आपको पता है इसका कुछ भी नहीं होने वाला। कॉर्बिन बॉस ने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है, क्योंकि पीएसएल को ऑलरेडी इंटरनेशनली कोई कुछ नहीं भाव भी नहीं देता। इवन पाकिस्तान के खुद की ऑडियंस भी पीएसएल को इतना भाव नहीं देती, क्योंकि उनको पता है पीएसएल में कोई भी बड़ा प्लेयर खेलने आता ही नहीं है, देखने का फायदा ही क्या। और ऑलरेडी अगर बात करें आईपीएल की, तो आपने सुन ही लिया होगा आईपीएल वाकई जो है बड़ी लीग है, काफी ज्यादा बड़ी लीग है, पैसों की बरसात होती है। एक आईपीएल में जितना खर्चा होता है उतने में तो जो मतलब 8-10 पीएसएल करवा सकते हैं ये लोग। और कॉर्बिन बॉस जो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस आपको पता है कौन ऑन करता है, अंबानी फैमिली। और अंबानी फैमिली की टीम की तरफ से खेलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और आईपीएल में अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो उन्हें पता है इंटरनेशनली भी उनको काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड भी जो है उनको काफी ज्यादा प्रेस करेगी, नहीं कि वो मौका जो है पीएसएल में उनको नहीं मिलता है। आईपीएल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बात पाकिस्तानी मीडिया जानती है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना तो लगेगा ही, चाहे कुछ का भी कुछ कह ले। सच्चाई ने मालूम है पीएसएल की औकात नहीं है आईपीएल के सामने। अगर आईपीएल चाहे तो पीएसएल के सभी प्लेयर को, अगर जो भी बाहर से आते हैं पीएसएल में खेलने, उन्हें अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो डेफिनेटली वो सारे जो है पीएसएल छोड़ के आईपीएल में आ ही जाएंगे, क्योंकि पता ही है आईपीएल है ही बड़ी लीग। खैर दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ